हेलो एवरीवन। होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हमारा देखो, जिस पे हम रीडिंग लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है सच्चा प्यार। हम जानते हैं कि आजकल लोगों की लाइफ में सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सारी धोखे, बहुत सारा दिक्कतें चलती हैं, और सच्चा प्यार आजकल के टाइम पे कलयुग में पाना बहुत बड़ी बात है। आज हम वही देखने जा रहे हैं। जो लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी प्यार में बहुत सारी दुख तकलीफ़, ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हो। आपने हर तरह की पेन सही होगी अपने प्यार में। आप अभी अब सच्चे प्यार की, सच्चे पार्टनर की तलाश में हो। हम ये रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं जो मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स। तो भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से आप उसी पार्टनर को मिलोगे जिसकी वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो। आपने काफ़ी धोखे खाए इस राह पे, इस सफ़र में। काफ़ी कुछ सहा आपने, बहुत कुछ सहा। मीन्स आप एक वो तलाश अभी भी आपकी पूरी नहीं हुई। बहुत पेन में हो, बट अभी भी जैसे उस पार्टनर की तलाश में हो। तो ऐसा समझो कि ये रीडिंग में वो तलाश पूरी होने जा रही है। आपको आपका पार्टनर बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी। आपके ईश्वर आपको ये पार्टनर भेज रहे हैं जिनका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ये पर्सन एक्स नहीं होंगे आपके, ये कोई नया पर्सन ही होगा। ठीक है, जैसा पार्टनर आप अभी काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से आपके मन में उसके लिए वेट था। आप जितनी भी कंप्लेंट्स अभी ज़िंदगी से, भगवान से कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ट्रू लव क्यों नहीं है, क्यों आपको वैसा प्यार नहीं मिला। आपने काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की, काफ़ी ज़्यादा तपस्या की इसको पाने के लिए। तो ये पार्टनर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप जैसा कनेक्शन मांग रहे थे वैसा ही कनेक्शन होगा। इसको मिलते ही आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके दिल की तारें इनसे कनेक्ट हो गई हैं। जैसे भगवान ने इनको आपके लिए ही भेजा है। जितना दर्द, जितना हर्ट आपने प्रीवियस बर्थ में, प्रीवियस रिलेशनशिप में सहा है, वो सब दर्द बाहर निकल जाएगा। सब कुछ वहाँ से वो आपको सब दर्द बाहर निकालेंगे, आपको हील करेंगे। आपको पुरानी बुरी यादों से बाहर निकालेंगे। ये कनेक्शन काफ़ी प्योर, इंटेंस होगा। ठीक है, जो लोग मेरे पास, इनके लिए कार्ड भी ऐसा आ रहा है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। जो आपने अभी तक बहुत देर से मैनिफेस्ट किया है, बहुत देर से आप जिसको चाह रहे थे, वो वैसा ही होगा। भगवान जैसे आपकी जो अधूरी लाइफ को वो पूरा कर रहे हैं। जो आपका अधूरापन था आपके पार्टनर के बिना, वो अब पूरा होने वाला है इसकी लाइफ। और ये जो पर्सन जब आएंगे, आपको ऐसा फील ज़रूर होगा कि मैंने इतना वेट किया, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो ऐसा आ रहा है कि जैसे कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे। डेथ का कार्ड है। पुराना कुछ एंड होना था, फिर कुछ नई बिगनिंग्स होनी थी। पुराना कुछ बुरा, जब वो आएंगे आपको ये इंतज़ार याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका सारा दर्द, सारा पेन सब निकल जाएगा उनके आने के बाद। हाँ, आपको थोड़ा-सा कंप्लेंट्स रहेगी कि आप उनसे पहले ही मिलते, अभी इस टाइम पहले हर्ट होने के बाद क्यों मिले। तो वो रीज़न मैंने आपको दिया कि आपका ये कार्मिक डेप्थ था पहले वाले के साथ, इसलिए वो आपकी लाइफ में आना ही था। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। ये पर्सन देखो, आपकी चॉइस के भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की चॉइस के भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी चॉइस के लिए जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि इसको आप अरेंज मैरिज ही बनाओ। फैमिली इन्वॉल्वमेंट जल्दी कर दो, उसको बहुत देर तक डेटिंग में मत जाओ। मीन्स जितनी जल्दी हो आप उससे शादी कर लो। और अगर पेरेंट्स की चॉइस से जा रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पर्सन। अगर पेरेंट्स की चॉइस आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। अगर जो लोग अपने पेरेंट्स की चॉइस से ये शादी करना चाह रहे हैं और ये पर्सन उनके थ्रू आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लव मैरिज में ऑलरेडी आपने लव कनेक्शंस में आपने धोखे ही सहे हैं।
मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका वैसे अरेंज बनता है कि या आपके पेरेंट्स के थ्रू आए या आप अपना पसंद करते हो या अरेंज कम लव। पसंद करते हो तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको अरेंज सेटअप में कन्वर्ट कर लो फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स करके। उसको बहुत ज़्यादा आप टाइम मत दो, मीन्स उस कनेक्शन को 1 साल से ऊपर 6 महीने, आप उससे जल्दी से जल्दी शादी करो। फैमिली इन्वॉल्व करने के बाद आप कुछ टाइम ले सकते हो शादी से पहले, वो ठीक रहेगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको अरेंज सेटअप से मिलना ज़्यादा इसके चांसेस हैं। अब जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, पिक्चर 2 चूज़ की है, उनके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए और ये पिक्चर जिन्होंने चूज़ की है, अब उनके लिए रीडिंग आने वाली है। जिन लोगों का ये मतलब जिन्होंने ये पिक्चर चूज़ की है, तो उनके पार्टनर के साथ और उनका कनेक्शन सोल्स का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन है, एक जन्म का नहीं, काफ़ी जन्मों का ये कनेक्शन होगा। ये एक आत्मा का कनेक्शन है जहाँ पे आप अलग अलग जन्मों में मिलते रहे हो, इकट्ठे होते रहे हो, शरीर बदलते रहे हैं बट आत्मा वही है आप दोनों की। बहुत सारी दिक्कतें रही होगी, स्ट्रगल चल रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी इस टाइम कनेक्शन में, क्योंकि कार्मिक डेप्थ्स बीच में आने ही आने हैं। आपको आप दोनों को वो पूरा करना होगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मीन्स इसमें रुकावटें पहले भी पिछले जन्मों में भी थी, अब भी है, क्योंकि ये कनेक्शन देखो प्योर कनेक्शन है और आत्माओं का कनेक्शन है ये। इसमें कुछ आप दोनों के कार्मिक डेप्थ्स हैं किसी लोगों की तरफ जो आपके अब रिलेटिव्स हैं या कुछ है, तो इस वजह से वो डेप्थ्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। उन डेप्थ्स से आपको निकल कर इस कनेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये कनेक्शन बहुत प्योर है और इस कनेक्शन का देखो, इस कनेक्शन में जो भी आएगा वो इस कनेक्शन में ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, पर आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, इस कनेक्शन को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जैसे बहुत सी कईयों को आ रही होगी, फैमिली के इश्यूज़, फैमिली नहीं मान रही होगी, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा होगा पार्टनर, क्योंकि करियर का इशू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही, कोई इन्वॉल्वमेंट्स रह रही होगी, तो इनकी लाइफ पहले मतलब ये आपका जो कनेक्शन है ये पहले भी कभी आसान था ही नहीं। बस ये है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर को, अपने भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में अगर आप डिसीजंस लोगे इस कनेक्शन के लिए तो चीज़ें ख़राब होंगी, वही आपको मिलाएंगे। ये डेस्टिनी ने आपका कनेक्शन जोड़ा हुआ है, वही आपको मिलाते रहे हैं और अभी भी वही मिलाएंगे। जिन्होंने ये चूज़ किया है तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी और चल रही होगी, तो कहीं अपने पार्टनर्स के साथ कुछ पार्टनर के लिए ऐसे सपने भी देखते होंगे कि कहीं वो किसी जगह पे हैं जो जगह उन्होंने इस जन्म में देखी भी नहीं होगी। ये कईयों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो जगह आप अपने पार्टनर के साथ अपनी पास्ट लाइफ में थे, कहीं ऐसे सपने भी देख रहे होंगे। इनमें से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और एक नॉर्मल कैजुअली मटीरियलिस्टिक। आप दोनों पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हो और आप इस जन्म में मिलने आए हो। ऐसे बहुत से जन्म आपने मतलब निकाले हैं और ये आपकी सोल्स का कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन को आपको काफ़ी आराम से बहुत मतलब सहजता से इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रुकावट बहुत आनी है, बहुत सारी चीज़ें लोग सह रहे होंगे जिन्होंने ये चूज़ किया है। आप दोनों को इसका मिलके सामना करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। एक दूसरे के बिना आप वैसे कभी भी नहीं रह सकते हो। अगर आप दोनों अलग हो जाते हो तो भी आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। और इनमें से मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इनमें से एक पार्टनर को कोई सिग्नल्स मिलते होंगे नेचर की तरफ से, कोई एंजलिक नंबर्स या भगवान के बहुत करीब हो सकता है, भगवान जैसे उसको सिग्नल्स देते हैं। तो आप ये सोचो कि जो दूसरा पार्टनर है वो उसकी अवेकनिंग थोड़ी लेट होगी, इमैच्योर होगा, पर ये है कि एक जना एक मतलब इस एक दूसरे को संभालो, एक जना सपोर्ट करे।
तभी ये कनेक्शन आगे तक जाएगा। मैच्योरिटी से एक दूसरे को हैंडल करना पड़ेगा आप दोनों को। अगर एक इमेच्योर है तो दूसरे को थोड़ा ज़्यादा बर्डन लेना पड़ेगा। देखो, इस कनेक्शन पे भगवान का आशीर्वाद है। आप ये है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, पर ये आप दोनों इस टाइम पे इस कलयुग में आए हो। यहाँ पे चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे कार्मिक डेप्थ्स हैं, बहुत कुछ है। तो आप दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर एक इमेच्योर है तो दूसरे को उसका मतलब उसको समझाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। पर ये जर्नी आप दोनों की ऐसी आ रही है कि आप दोनों का इस जन्म में मिलना पक्का है। और यही मेरे पास कार्ड्स हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड आ रहा है मेरे पास, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसी जन्म में आप दोनों मिलोगे। हाँ, अभी अगर आप अलग हो तो परेशान मत हो। पूजा, ये भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करिए, आपको वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। सो ये हमारी पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग थी। सो जो लोगों ने ये चूज़ किए हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग्स हैं। सो कमेंट करिए आपका कौन सी पिक्चर का रीडिंग बनती है।